प्यार से कहिए निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरुवचन अवतार की जय। परम पूज्य माता जी की जय। सत्संग ऐसा ही कहा है, जेकर पांच प्रकार नहीं मानने शब्द बोल भी रहना नहीं। मतलब ये है कि जो पांच प्रकार हमको सदगुरु ने दिए हैं, हमने सदगुरु से पांच प्रकार लिए हैं। अगर हम उन्हें नहीं मानते तो ज्ञान हमारे पास रहता नहीं। इसलिए पांच प्रकार मानने में जरूरी है। वो क्या है? पहला प्रण है कि तन मन और धन, ये तीनों चीजें परम पिता परमात्मा की अमानत है हमारे पास। ये हमारी है नहीं। अगर हम इनको अपनी मान लेंगे तो अहंकार आएगा, और जब अहंकार आएगा तो जी फिर हमारा पतन होगा। जिस प्रकार रावण को अहंकार हुआ था कि ये तन मेरा है, धन मेरी, लड़का भी मेरी है और सब कुछ मेरा है, तो सत्संग जी उसका पतन हुआ। न रावण रहा न उसकी लंका रही। तो सत्संग कोशिश करो, मेहर करो। ये जो तीन चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं, ये भगवान की हैं। इनको भगवान की ही मान करके हमें इस्तेमाल करनी है। जब हम इनको भगवान की मानकर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सारे सुख मिलते हैं। जब हम ये पांच प्रण मान लेते हैं, पहला प्रण मैंने आपको बताया धर्म धर्म का है। दूसरी बात जाति पाति की बताई कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बोले तो हरि का बोले। भगवान ने जाति पाति नहीं बनाई, भगवान ने एक इंसान बनाया। इंसान नहीं रहा और वो जाति फिरकों में संप्रदायों में बट गया। भगवान ने इंसान पैदा किया, इंसान ना रह करके वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी आदि जातियों में बट गए। अपने आप को सबसे ऊंचे मानने लगा, दूसरों को अपने हुजूर कहते हैं कुछ ही दोनों ममालिक हैं, पर पहले इंसान बने। ये याद रखना है, भगवान ने मुझे इंसान पैदा किया है, इसलिए इंसान ही मानना है अपने आप को। कोशिश ये दूसरा मैंने बताया। तीसरी बात जो बताई वो हमारे लिए है कि हमारा खान पान ऊँची जाति का हो। कोई भी गलत चीज़ और नहीं खाएं। शराब, अफीम, गांजा, सिगरेट, तंबाकू, इन चीज़ों को हम इतना मिला करें, बल्कि साथ में तो भोजन खाएं और प्यार हमारा। नमस्कार। परम पूज्य श्री सूरजमल शर्मा दिल्ली प्रदेश के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। 1933 में जन्मे श्री शर्मा जी की जीवन यात्रा 30 अगस्त 2020 को सुबह 12:20 पर अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। 87 वर्षों की इस अवधि में वे विभिन्न सरकारी शैक्षिक संस्थानों में कार्य करने के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र से भी जुड़े रहे। संत निरंकारी मिशन की आध्यात्मिक शिक्षा एवं शिक्षा विभाग के अनुभवों का ही परिणाम रहा कि इन्होंने निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए स्कूल चलाया। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल की आज 4 ब्रांचेस हैं, जिनके फाउंडर श्री सूरजमल शर्मा जी ही हैं। वे निरंकारी सद्गुरु के पुजारी, एक ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत थे जिनके आचरण व सरल स्वभाव ने हर एक के दिल में अमिट छाप छोड़ दी। उनकी याद में 1 सितंबर 2020 को ऑनलाइन चर्चा के माध्यम से प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो आइए
हम सभी उनके बारे में जानकर उनके जीवन से प्रेरणा लें। एक तू ही निरंकार, तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझ आगे अरदास करां। तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझ आगे अरदास करां। तन मन धन सब तेरी माया, तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी रास करा। उस लाइनों को सार्थक करते हुए कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, इस रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए सदगुरु माता जी के चरणों से अरदास और प्रार्थना करते हुए कि दातार कृपा करो। आज इस रूप में हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे भगत महात्मा के, ऐसे संत महात्मा की। परम आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सभी संतों के चरणों में प्यार भरी धन्यंकार। साध संगत जी कृपा करो, आज हम जिस महात्मा के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं, और साध संगत जी कृपा करो कि ऐसे महात्मा ने अपना जो जीवन जिया है वो बहुत ही सुंदर जीवन जिया, और छोटी छोटी बातों को किस तरह से वो 1 मिनट में ही हैंडल कर दिया करते थे। साध संगत जी ऐसा संत महात्मा जो हमारे सरप्रस्त थे, मुखी महात्मा हमारे साध संगत जी दास, तो उनके बारे में कि सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। साध संगत जी कृपा करो। साध संगत जी प्रेम से कहिए धन्यंकार जी। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदेगी से पहले, तेरी बंदेगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी रोशनी से पहले, तेरी रोशनी से पहले। ये जहान मेहरबान है, तू जो मेहरबान हुआ तो ये जहान मेहरबान है, ये जमीन मेहरबान है, आसमान मेहरबान है, ये खुदा तलक जुदा था तेरी बंदेगी से पहले, तेरी बंदेगी से पहले। तो सत्संग जी दास निवेदन करेगा आगे बढ़ते हुए महात्मा हेम सिंह जी सत्संग जी और रहमत कृपा करके सत्संग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साध संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। साध संगत जी ऐसे संतों के जीवन से तो केवल प्रेरणा ही लेनी होती है। दास सबसे पहले जो उनके जीवन पे चर्चा करेगा, 4 लेने कहकर उनको श्रद्धांजलि देगा। सहज सरल स्वभाव था, कर्म करे निष्काम, सहज सरल व्यक्तित्व था, कर्म करे निष्काम, है प्रथम वंदन आपको, गुरु जी स्वीकार करो प्रणाम। सासंग जी लगभग 3 साल बाद जब देश में इमरजेंसी लगी तो इंदिरा जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम रखा। सासंग जी गुरु जी ने भली भांति ऐसे ऐसे बच्चों को निकाला जिसमें दास भी हुआ करता था। उस वक्त जो इनके 20 सूत्री कार्यक्रम थे उनके गीत रूप में प्रस्तुत करने का दास को भी मौका मिला, और उनके सानिध्य में रह करके दास को उन्होंने उस स्कूल का सेक्रेटरी बनाया, और ऐसे ऐसे बच्चों को उन्होंने निकाल करके एक ऐसे कार्यक्रम कराए कि पूरे जोन में गुरु जी की वाहवा हुई कि है वक्त बहुत थोड़ा, अरमान ज्यादा है, इन बारों की दुनिया में लुकमान ज्यादा है, और यह समझकर आप कश्ती से मत निकल जाना कि माझी तो अकेला है और तूफान ज्यादा है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।
सत्संग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत आज जिस व्यक्तित्व की हम बातें कर रहे हैं, सत्संगत उनके जीवन को शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल बात है। सत्संगत दास ने देखा कि शरीर से इस अवस्था में पहुंचने के बाद भी सत्संगत उनके सत्संगत हृदय में जो सत्संग के प्रति जो सत्संगत चाहना थी ना, वो सत्संगत ही सत्संगत ज्यादा उनकी ललक थी सत्संगत के प्रति। और सत्संगत वो हमेशा सत्संगत सत्संग के लिए सत्संगत चाहे कैसी भी सत्संगत उनकी अवस्था हो, वो सत्संग में हमेशा पहुंचना चाहते हैं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी आज इस महान विभूति के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आदरणीय सूरजमल शर्मा जी सत्संगत दासी तकरीबन 50 साल से इनको लगातार देखती हुई आई है। 1972 में तो सत्संगत इन्होंने मुख्य रूप में जो सेवा निभाई, उससे कहीं पहले इनके दर्शन करने को मिले। बहुत ही सत्संगत सरल स्वभाव था अंकल जी का, बहुत ही सहज और लेकिन सजग, हमेशा गुरमत के प्रति सजग थे। बहुत ही निरोल आत्मा, ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा थे। सत्संगत सभी जानते हैं, आदरणीय वेदी साहब जी और आदरणीय सूरजमल शर्मा जी सत्संगत जी एक ही प्रोफेशन में थे, अध्यापक रहे, फिर सत्संगत प्रिंसिपल भी रहे और फिर सत्संगत शर्मा जी एजुकेशन ऑफिसर भी रहे। इनका संबंध शुरू से ही शिक्षकों से रहा और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। अपनी हर बात को बहुत ही ढंग से और बड़े सुलझे हुए ढंग से समझाया करते थे। कभी भी उनके स्वभाव में तेजी नहीं देखी। सत्संगत बहुत ही सुंदर ढंग से सतगुरु के चरणों में पूरा परिवार, आज हम सब देख रहे हैं कि कितना प्रफुल्लित है सारा परिवार और सतगुरु के यशगान गा रहा है। सतगुरु के चरणों में ये महान विभूति अपनी तोड़ निभा के गई है। सत्संगत बहुत गुणवान, बहुत ही गुणवान हस्ती थे। जिस तरह से प्यार उनके पास श्रद्धा उनके मन में सतगुरु के साथ संगत के प्रति थी, हमेशा इनके प्रति समर्पित रहे। ताहा उम्र और बख्शिश करो हम भी सारे सतगुरु के चरणों में इसी तरह से समर्पित होकर जीवन व्यतीत करते चले जाएं। सत्संगत एक उनकी दासी को बात याद आ रही है कि जहां वो सजग थे अपनी गुरमत के प्रति, गुरमत की शिक्षा के प्रति, सतगुरु के प्रति, साथ संगत के प्रति, सेवाओं के प्रति, वहां सत्संग जी वो बहुत ही उनका एक व्यक्तित्व हास्य रूप में भी था। बहुत ह्यूमरस थे, हर चीज को सत्संग हंसते हंसते वो सहन भी कर जाते थे और हंसते हंसते निभा भी देते थे। सत्संगत बख्शिश करो ऐसी पर्सनालिटी जो मिशन के स्तंभ रहे, हम देख भी रहे हैं, पूरा मौजपुर सारे उनका गुणगान गा रहा है। क्योंकि कहते भी है ना, जो सतगुरु का गुणगान अपना ता उम्र गाता है सत्संगत, उसका यश तो पूरी दुनिया करती है। आज उनका यश किस तरह से फैल रहा है हम सब जान ही रहे हैं। बख्शिश करो, रहमत करो, ये पूरा परिवार सतगुरु के सानिध्य में रहे और सतगुरु की महिमा गाते हुए अपने इस जीवन के सफर को आनंदमयी बनाता चला जाए। सत्संग जी का प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी आज हम जिस महान हस्ती का जिक्र कर रहे हैं, परम आदरणीय सूरजमल शर्मा जी, वो सचमुच एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। दास सुन रहा था जो महापुरुष उनके जीवन के
बारे में अभी जिक्र कर रहे हैं वो ऐसे ही लग रहा है कि हम उनकी जिंदगी की किताब को ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही जीवन था उनका, सहज सरल, और सभी के साथ व्यवहार भी एक जैसा ही उनका रहा। और हम तो तब बड़े छोटे बच्चे थे जब ये अभी जिक्र किया आदरणीय जे.एन. शर्मा जी ने भी कि शादरा का जो भवन है हमारा, यहीं से ये सारी शुरुआत हुई। और ये सभी महान जो पुरातन संत थे हमारे, पूज्य सूरजमल शर्मा जी, पूज्य लाल सिंह जी, और मौजपुर से बहुत से संत महापुरुष आदरणीय महेंद्र सिंह जी, जगराम जी, तो ये सारे महात्मा यहाँ भवन पर ही शादरा में संगत करने आते थे। आदरणीय सुदर्शन कुमार बेदी जी, पूज्य नेत्र प्रकाश मेहता जी, तो ये बहुत पुरातन जो परिवार था ये सारा यहीं से आरंभ हुआ इनका। और शादरा भवन तो बंद नहीं कर सकते। तो ऐसा एक सहज ही जीवन रहा उनका, पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही रहा। और उनकी बात करने का अंदाज, उनका बोलने का अंदाज, ये सच बात है कि उनका स्वभाव ही ऐसा था कि कभी उनको क्रोध आते नहीं देखा, कभी ऊंची आवाज में बोलते नहीं देखा। बिल्कुल एक ही टोन रही उनकी पूरा जीवन ऐसे ही। तो यकीनन ऐसे संतों महापुरुषों को हम शत शत नमन करते हैं। ऐसे महापुरुषों के जीवन से सचमुच ये प्रेरणा लेने का ही दिन है। धन निरंकार जी, साध संगत जी, दास पर सदगुरु की बड़ी अपार कृपा रही है कि दास का संबंध महान आत्मा मिशन के स्तंभ पिताजी से रहा है। साध संगत जी, जिन महात्माओं के विषय में दास केवल पुस्तकों में ही पढ़ पाता था, वैसे महात्मा से बात करके, उनको छू कर, उनके पास बैठकर दास बहुत गौरवान्वित महसूस करता था। साध संगत जी, उनसे मिलकर, उनसे बात करके सालों साल तक उनकी दी गई शिक्षाओं को हमेशा याद ही रखा जाता था। उनके पास बैठकर उनके पास से महसूस होने वाली पॉजिटिविटी को और पूर्ण शांति जो प्राप्त होती थी, जो संचारित होती थी, वो उसको बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। साध संगत जी दास को समय समय पर उनसे बात करने का, उन विभिन्न विषयों पर उनसे डिस्कस करने का अवसर प्रदान होता था। तो दास ने महसूस किया, साध संगत जी, कि जिन विषयों को हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते थे, बहुत डिफिकल्ट समझते थे, वो पिताजी के लिए एक चुटकियों में सॉल्व करने वाले थे। तो साध संगत जी, उनके आशीर्वाद द्वारा और उनकी प्रेरणाओं द्वारा, उनके मार्गदर्शन से ही दास कठिन से कठिन समस्याओं को भी आसानी से सॉल्व कर पाया है। और उनके आशीर्वाद से ही बड़ी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक दास पहुँच पाए हैं। पिताजी ने ही आशीर्वाद दिया, सिखाया कि किस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए जाते हैं और पढ़ाई किस प्रकार की जाती है और किस प्रकार से चीज़ों को याद रखा जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें जिनको डिस्कस करना ऐसे कम समय में असंभव ही है, तो ये उनकी सिखलाइयाँ हमेशा हमें याद आती हैं। याद करने के तरीके, उनके शॉर्टकट्स जो उन्होंने सिखाए, वो अस्मरणीय हैं। साध संगत जी, दास ने अपने जीवन में पहले ऐसे महापुरुष को देखा है, महसूस किया है कि जिनको किसी भी व्यक्ति से या किसी भी स्थिति से कभी कोई शिकायत नहीं रही। और उनका जो स्वभाव था वो बहुत सरल था, सहज था और दूसरों से प्रेम करने वाला था, निष्पक्ष था। और उनका सोचने का अंदाज, सोचने का तरीका, अब उसको व्याख्या करना कठिन, असंभव ही है। और दास इतना काबिल नहीं है कि
ऐसे महापुरुष के विषय में कुछ उनकी व्याख्या कर सके। तो उनसे बात करके जब भी बात की जाती थी वो सालों साल याद रहती थी, और ऐसा अनुभव होता था कि एक खुशबुनुमा, एक अनंत खुशबू, एक अनंत अपनत्व की भावना हमेशा उनके साथ रहती थी। और जिसको याद ही किया जा सकता है साथ संगत जी। और निराकार से यही प्रार्थना करेंगे कि पिताजी का आशीर्वाद, पिताजी की रहमतें हमेशा निराकार रूप में भी हम पर यूं ही बरसते रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन्य। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ सत्संग जी, हमारा जो है बहुत ही वैसे अल्पकाल का ही उनके साथ रहा है, शर्मा जी के साथ। और उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा रही कि उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया। हमारे यहाँ जो है रिश्ते की जो बात चल रही थी, तो उससे ही उनका जो है व्यवहार इतना सरल और इतना करुणामयी रूप देखने को मिला बच्चों के सहारे कि हम धन्य हो गए। और थोड़े से समय में हमने बहुत कुछ सीख लिया और उनसे बहुत, जब भी संपर्क होता था, जब भी मिलते थे, तो हमारा अनुभव है कि हमने भी हालांकि बहुत अपना जीवन जो है सर्विस क्लास की तरह से निकाला है उस रूप में। और हमें बहुत ही खुशी, अपार खुशी होती थी उनसे मिलके। और हमेशा हमने उनसे जो भी प्रेरणा ली उसको जो है वर्ड बाई वर्ड, शब्दों के अनुसार जो है इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। और बहुत ही सादगी उनके जीवन में हमने अनुभव की, और उनकी सादगी की वजह से ही उन्होंने हमें भी मतलब पसंद किया कि हम लोग भी थोड़ा सात्विक प्रवृत्ति और अपना जीवन जो है सफल बनाए। सत्संग सत 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 निरंकार। तो सत्संग जी अब जैसे परिवार के चरणों में दास नतमस्तक हो रहा है। सारा ही परिवार, सत्संग जी, चारों बहनें, सत्संग माता जी, सावित्री माता जी, टीना जी, अमन जी, शशि जी, सारा परिवार ही सत्संग मिलजुल कर सत्संग जी आशीर्वादों की प्रार्थना कामना इस रूप में सत्संग धन्यकार जी। सत्संग जिस प्रकार निवेदन किया गया, सत्संगी जो हमारे परम पूज्य मुखी साहब जी, सत्संग जी पूजनीय सूरजमल शर्मा जी की बड़ी बिटिया सत्संग हमारी बहन, बड़ी बहन जी उषा शर्मा जी अपने भाव सत्संग जी रखेंगे। और इनके बाद सत्संग धन्यवाद के लिए सभी साथ संगत को, सभी संतों महापुरुषों के लिए धन्यवाद के लिए जो बड़े दामाद हैं सत्संग हमारे डॉक्टर विजय शर्मा जी, जो मिशन में भी सत्संग जी निरंकारी मिशन, निरंकारी मंडल में भी अपनी सत्संग सेवा आ रहे हैं। उनके बाद वो धन्यवाद भी करेंगे और अपनी भावनाएं भी सत्संग जी इस रूप में प्रस्तुत करेंगे। उनसे पहले सत्संग जी
उषा शर्मा जी कृपा करें। सात संगत जी प्यार से कहिए धनंकार जी। आवाज आ रही है महाराज? हाँ जी आ रही है जी। सात संगत प्रेरणा दिवस के रूप में सात संगत आज का दिन हम मना रहे हैं। सात संगत भाग्यशाली हैं कि ऐसी महान विभूति के घर में जन्म हुआ पुत्री के रूप में, और सात संगत इतना प्यार उनसे पाया कि सात संगत शायद ही कोई पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करता हो। सात संगत उनके जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन सात संगत सतगुरु के प्रति विश्वास उनका दृढ़ से दृढ़तर होता गया। सात संगत कभी विचलित नहीं हुए, क्योंकि इस निरंकार प्रभु परमात्मा सतगुरु का सहारा उन्होंने लिया हुआ था। सात संगत कभी भी कोई भी विकट परिस्थिति आई, सतगुरु की कृपा के द्वारा उसको हंसते हंसते उन्होंने सहन किया और सात संगत आगे बढ़ते चले गए। सात संगत कभी भी कोई बात ऐसी लगी, ऐसी जीवन में आई, उनसे शेयर की। सात संगत हमेशा ही यही दिलासा देना कि सतगुरु का हाथ हमारे सर पर है। सतगुरु ने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ा हुआ है। कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो सात संगत कृपा करो, रहमत करो कि सात संगत जो जैसा जीवन वो जी कर गए। सात संगत श्वास छोड़ने से पहले दिन भी सात संगत निरंकार के साथ जुड़े हुए, सिमरन करते हुए, जयकारा लगाते हुए सात संगत पूर्णतः चेतन अवस्था में सात संगत रहे। हमेशा ही इसके साथ जुड़े रहना, हमेशा ही सात संगत यही प्रेरणा। अभी सात संगत सभी महात्माओं से आपने सुना कि किस तरीके से सबको साथ लेकर चलते रहे, प्यार देते रहे। सात संगत अपने जीवन को सात संगत उनके अनुसार चलाएं, जैसे जैसे उन्होंने हमें संस्कार भरे, जैसे जैसे उन्होंने हमें सिखाया। सात संगत यही अरदास, यही प्रार्थना सात संगत जी प्यार से कही। धन्यवाद। सात संगत जी भाई साहब जी से पहले 2 मिनट के लिए शशि बहन जी भी सात संगत जी अपने भाव सात संगत रखना चाह रहे हैं, तो शशि जी सात संगत जी 2 मिनट के लिए कृपा करें। उनके बाद सात संगत जी हमारे डॉक्टर विजय शर्मा जी जब धन्यवाद भी कृपा करेंगे और सात संगत अपनी भावना भी कृपा करें। टीना आवाज नहीं आ रही, टीना आवाज नहीं आ रही। बेटा इसे ना माइक को नजदीक ले लो। संगत जी जिस तरह से पिताजी का हाथ हमेशा सबको परिवार पर और साथ संगत पर रहा है, उसी तरह से निराकार रूप में भी तो क्या हुआ कर देंगे सभी साथ संगत और पूरे परिवार पर बना रहे। साथ संगत धन्यवाद। सात संगत जी इस बहन ने भी सात संगत जी हमारे इस रूप में बरसों बरसों से जहाँ इस परिवार का अंग हैं, इतनी सेवादार बहन है सात संगत जी, बिना किसी तरह से उफ के हुए बरसों बरसों से सात संगत जी दास देखता आ रहा है। इस परिवार से इतनी नजदीक होने के बाद कितनी सात संगत जी तन्मयता के साथ बिना कोई उफ किए बरसों बरसों से जहाँ परिवार की इस रूप में सेवा कर रहे हैं। तो सात संगत अपनी भावनाएं रखी। अब सात संगत दास नतमस्तक होने जा रहा है डॉक्टर विजय शर्मा जी, सात संगत जी कृपा करें। और इनके बाद सात संगत मुख्य वक्ता के रूप में हमारे सात संगत जी सेक्टर इंचार्ज प्रदुमन मेहता जी, इनके बाद हमें आशीष वचन सात संगत कृपा करेंगे। सात संगत जी अब सात संगत हमारे महात्मा डॉक्टर विजय शर्मा जी धन्यवाद भी करेंगे और अपनी भाव भी सात संगत कृपा करें।
सभी संतों, महात्माओं, महापुरुषों, बहनों और बाल संतों के श्री चरणों में दास का धन्यवाद। महापुरुषों, आज हम परम पूज्य आदरणीय श्री सूरजमल शर्मा जी, जिन्हें सब शर्मा जी के संबोधन से इंगित करते थे, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए चर्चा कर रहे हैं। जितनी भी बातें बताई गई, जितनी भी अच्छाइयां यहाँ प्रकट की गई, उस सब के पीछे एक ही शिक्षा काम करती रही है, और वो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की। ये जो मिशन की शिक्षा है, जब ये किसी के सिर पर चढ़कर बोलती है तो ये गुण अपने आप आ जाते हैं। 1933 में इनका जन्म हुआ। मीतली गांव है बागपत जिले में, वहां 1951 में ये दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर लग गए, ठीक 18 वर्ष की उम्र में, और उसके 60 साल की उम्र में ये सेवानिवृत्त हो गए। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। बहुत संघर्ष किया, प्रमोशन भी लिए। दिल्ली में स्कूल पहले कम होते थे, दूर दराज भी पोस्टिंग हुए, लेकिन पूरी टीम के रूप में लेकर के चले, जैसे अभी हेम सिंह जी ने बताया सभी को। 1972 में अभी बताया गया एक आदेश हुआ, दास ने वो पढ़ा भी है, जिसमें परम पूज्य शर्मा जी को गोंडा मौजपुर का मुखी बनाया गया, और उसी आदेश में परम पूज्य S.K. बेदी जी को वेस्ट रोहतास नगर एक ब्रांच बनी, उसका मुखी बनाया। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की एक कृपा थी। स्थानीय लेवल पर निर्णय हुआ कि सब कबूल नगर संगत करते रहे। एक दिन की घटना है जो मुझे उन्होंने बताई, और भी कई महात्माओं ने कन्फर्म किया, कि वो सब मिलकर के बाबा गुरबचन सिंह जी को कोई समस्या थी शादरा की, भवन की, उसके समाधान के लिए सतगुरु के पास आए, जो तत्कालीन सतगुरु थे। उनमें परम पूज्य अपने डॉक्टर भगत सिंह जी, जिनके दामाद आज सुल्तान जी अमेरिका से जुड़े हुए भी हैं, परम पूज्य नेत्र प्रकाश जी जो प्रदुमन जी के पूज्य पिताजी थे, बेदी साहब, शर्मा जी, और एक दो महात्मा और होंगे। जब ये पहुंचे तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने शर्मा जी को एक साइड में करके और एक बात कही कि आप गांवों की संगत कर रहे हो ना। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का बहुत ध्यान होता था गांव गांव तक शिक्षा पहुंचे मिशन की। उन्होंने कहा, हाँ बाबा जी मैं संगत कर रहा हूँ। कि किस किस गांव में जाते हो? पहले पूछा कौन कौन से गांव हैं आसपास में। उन्होंने बता दिया, सभापुर है, गोंडा है, करावल नगर है, तुखमीरपुर है। बाबा जी ने कहा आप सब में इनमें संगत किया करो, और उस आदेश को उन्होंने तुरंत मान लिया और मौजपुर के मुखी के रूप में संगतें स्थापित की। भजनपुरा गामड़ी में भी संगत हुई। तो ये जो गुरु के आदेश का पालन करने की एक भावना उनके जीवन में रही, ये सब उसी से प्रभावित हुए हैं। सहज सतत जीवन आपने देखा है। दास इस पे ज्यादा क्या करे क्या कहे। 1980 से दास का संपर्क हुआ। बहुत ही कॉन्फिडेंस में लेकर के वो सबसे बात करते थे। महापुरुषों, सच्चाई तो ये है कि बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा। परिवार में भी बड़ा परिवार, सबकी पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, और सरकारी नौकरी में भी, और फिर बाबा जी की जो रहमत आई कि गांव में संगत करो, वो भी संघर्षपूर्ण कार्यक्रम होते हैं।
गांव देहात में संगतें करना इतना आसान नहीं है। अब तो कुछ सुविधाएं हो भी गई हैं, साइकिल का सहारा, समय की कोई सीमा नहीं, कब वापस आ रहे हैं, खाने का कोई टाइम नहीं, लेकिन हमेशा एक निश्चिंतता और मुस्कान मैंने देखी। वो दास से हर बात शेयर करते थे। एक घटना जो जिसका उल्लेख करना दास जरूरी समझता है, उनके बड़े बेटे जिन्हें बाबू कहते हैं, नाम सुभाष है, उनकी डेथ हुई। तो दास भी बड़ा दुखी होकर के, क्योंकि उससे विशेष कुछ स्नेह था, गया, मिला। वो कहते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो निरंकार का प्रोग्राम है डॉक्टर साहब, क्या आप भी किस चक्कर में, कमाल हो गया, जिसका जवान बेटा गया है। फिर एक दूसरी दुर्घटना और घटी, बोध प्रकाश, अभी पिछले दिनों आप उस संगत में भी थे, परम पूज्य शास्त्री जी मंच पर थे, तो दास ने उनको मिलाया। जब वो नमस्कार करने लगे तो शास्त्री जी कहते हैं, हाँ हाँ मैं जानता हूँ इन्हें बहुत अच्छी तरीके से। परम पूज्य शास्त्री जी के मुंह से वचन ही कोई नहीं निकला सांत्वना देने के लिए, और उन्होंने तुरंत कह दिया, शास्त्री जी ये तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, और कोई मिशन की गुरमत की बात सुनाओ। बड़ी हैरानी हुई। फिर परम पूज्य शास्त्री जी ने खुद अपने प्रवचनों में कहा कि हम क्या प्रेरणा देने आए हैं, इन्हें क्या सांत्वना देंगे, ये तो हमें उल्टी प्रेरणा दे रहे हैं कि किस परिस्थिति में कैसे जूझना है। गुरमत के सांचे को कभी नहीं छोड़ा। महापुरुषों, उनके नौकरी का अंतिम चरण था और दास का प्रारंभ था। तो कुछ टीचर कॉमन थे जो बहुत सीनियर थे। एक जैन साहब थे, वो मुझे एक दिन कहते हैं, भाई आपकी वहां शादी हुई है उनके यहाँ। मैंने कहा हाँ जी। कहे यार उनको समझाओ, और 2-3 महापुरुष कहते हैं, उनको 2-3 को और बुला लेते हैं और पैर धो धो के पीते हैं एक दूसरे के। कुर्सी का भी वो नहीं देखते गरिमा, पैरों को छू के नमस्कार करते हैं। मैंने कहा जैन साहब ये निरंकारी मिशन की परंपरा। कह रही ये क्या परंपरा हुई। इतना एक कहना चाहिए ऐसा व्यवहार हम संकोच कर जाते हैं कई बार सीट पर, उन्होंने कभी नहीं किया। सतगुरु में बहुत आस्था, सेवा में बहुत आस्था, और सबसे ज्यादा जो कार्य वो था उनका चरणामृत, चरणामृत में बड़ी आस्था थी। और ये जीवन पर्यंत चली। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था कि जीवन तो एक किनारा जन्म है, दूसरा मृत्यु है, शरीर का जन्म है, बस बीच का जो प्रवाह है वो जीवन है। बहुत ही निर्मल, सुफल, सहज, सरल और भक्ति भरा जीवन जिया। इसलिए आज हम ये प्रेरणा लेने के लिए, और दूसरा इस प्रेरणा का भाग है कि उनके जो बच्चे हैं सभी मिशन में लगे हुए हैं। सुशील जी को तो आप जानते ही हैं, मंच संचालन करते रहे हैं, अब थोड़ा बीमार हो गए, तो कल से उन्होंने कहा है कि नहीं जी मैं उसी धारा प्रवाह कार्यक्रम में सम्मिलित रहूंगा। उधर जितनी उनकी बेटियां हैं वो सब परिवार उनके ज्ञानवान हैं। आपने गीत भी सुना, एक से बढ़कर एक मिशन की शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो ये सतगुरु की कृपा है। गुरसिख के हाथ में तो कुछ नहीं होता, लेकिन उन पर सतगुरु की विशेष कृपा थी आज, इसलिए हम उनका गुणगान कर रहे हैं। और आज तो उषा जी ने एक बात कही थी, जब परम पूज्य आदरणीय प्रद्युमन जी से बात हुई, जो सेक्टर इंचार्ज हैं आपके क्षेत्र के। वैसे दास ने भी बहुत संगत आपके क्षेत्र में की है। तो मंगलवार इन्होंने कहा जी पहले मंगलवार को महीने में वहां संगत होती थी, और आज पहला मंगलवार है, आज फिर संगत हो रही है।
तो जहां एक और संगत के साथ संत महात्मा प्रेरणा ले रहे हैं, वहीं कृपा करो कि परिवार के सदस्य भी ये प्रेरणा लें कि उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहें। दास धन्यवाद की श्रेणी में तो सबसे पहले सतगुरु का धन्यवाद करना चाहता है। ऐसे परिवारों के साथ संबंध हुआ, संपर्क हुआ। अभी जो इनकी तीसरी बेटी है ममता, वो और उनके पति राकेश जी हॉस्पिटल में दूध लेके गए रात को, जो कि उनका घर नजदीक है। तो वो एक ही बात उन्होंने कही हाथ जोड़ करके कि माता जी कृपा, ये देखो महात्मा आए हैं दूध लेकर के, सेवा दल भी आया है, आप इन्हें हर प्रकार की खुशियां दो, सुख दो। अर्ध चेतन अवस्था में भी किस प्रकार लिव जुड़ी हुई थी, ये इसका प्रमाण है। तो ये सारा श्रेय सतगुरु को जाता है। और दूसरे नंबर पर जो संत महात्मा उनकी टीम में शामिल हैं, जिनका परम पूज्य श्री जे.एल. शर्मा जी ने विस्तार से वर्णन किया है, वो सब भी बधाई के पात्र हैं। और उनका धन्यवाद है कि उन्होंने मौजपुर की इस फुलवाड़ी को इस प्रकार संजोया है, संवारा है। आदरणीय सेक्टर इंचार्ज प्रद्युमन जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। और उन सभी महात्माओं का, संतों का जो दूर दराज से, अभिदास ने सारा देखा, लोधी कॉलोनी, यूएसए और आपके ये करबला और रोहिणी, यहाँ तक आज परम पूज्य सुबह राजमामी जी का भी फोन आया, जो प्रचार विभाग की इंचार्ज हैं, उन्होंने भी मांगा है ऑनलाइन का ये। तो ये सब जुड़े हुए हैं, इन्होंने समय दिया। दास इनका ऋणी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि ये श्रृंखला चलती रहे, गुणगान करते रहे सतगुरु का। और सभी रिश्तेदार उपस्थित हैं। आप देखेंगे कि एक ही मोबाइल पर या लैपटॉप पर 8-8, 10-10 संगतें कर रहे हैं मिल करके। तो ये कार्यक्रम देखकर प्रसन्नता भी है, अरदास भी है आपके श्री चरणों में। और एक शब्द आता है, बल बख्शो। हम सबको ऐसा बल बख्शो कि जैसा जीवन उन्होंने जिया है, हम उनके जीवन मूल्यों को आगे बढ़ा सकें। साथ संगत जी, दान नमस्कार। माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। सत्संगत बहुत ही सुंदर हमारे ये संत पूजनीय सूरजमल शर्मा जी के प्रति अपने भावों को सत्संगत और उनके गुणों से सत्संगत हमें परिचित करवाया। निस्संदेह सत्संगत, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक महान कृति का सत्संगत हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। और उनके जीवन परिचय के रूप में जो उनका आध्यात्मिक जीवन लगभग 1970 के शुरू में, तो हम 69, 80, 68 का रूप भी मानते हैं। सत्संगत जो शुरुआत हुई और फिर जो बख्शिश उन पर हुई, और फिर सत्संगत सतगुरु के प्रति इस ज्ञान की सोझी और इस समझ को अपनाकर जो जीवन सत्संगत उन्होंने जिया, वो हमारे सम्मुख है। हम बहुत छोटे हुआ करते थे। दास भाई रोशन जी, पुरुषोत्तम जी, प्रीतम जी, दास के बड़े भाई विनय जी, सारे सत्संगत बहुत भली प्रकार से हम इन्हें बहुत लाइक करते थे और ये हमें बहुत लाइक करते थे। बहुत प्यार दिया इन्होंने, बहुत सत्कार दिया। और एक फादर फिगर जिसे हम कहते हैं, पिता का रोल सत्संगत उस समय भी और आज भी सत्संगत निभाते हुए मौजपुर की इस सत्संगत जो संगत का हम रूप देख रहे हैं,
विशाल सत्संगत रूप है, एक से एक सत्संगत, इंटेलिजेंट, ये नौजवान, ये महात्मा सत्संगत, ये सब उनकी देन है। और अपने बच्चों में, जैसे अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर विजय जी जिक्र कर रहे थे, जो संस्कार उन्होंने दिए, क्योंकि इस सत्संगत दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सत्संगत अपनी सुंदर तोड़ निभा कर गए हैं। पानी भरण पनिहारियां रंगा रंग कड़े, परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। बचपन में कभी ध्यान किए थे कि गुरसिख है वो पूरे गुरतों अंग संग रब नू जाने, जो नीवा होके होमे छड़े सच्ची राह पछाणे, जो गुरसिख ओ है जो गुर दसे उस उते इतबार करे, भाणा मन्ने मिठा बोले गुरसिखा नाल प्यार करे, पल पल उते गुरु है राखा, जो सिख इसका ध्यान करे, कहे अवतार एहो जिहा गुरसिख लखां दा कल्याण करे। सत्संगत सचमुच में लाखों का कल्याण, सत्संगत और ये कृपा सत्संगत इस रूप में ये रही है। इस रूप में आज जीवन चर्चा सत्संग जी इस रूप में हुई, वो लाइनें भी सत्संग जी इस रूप में होती हैं कि सत्संग जी संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, आए हैं सो रंग फकीर, एक सिंहासन जा चढ़े एक बंधे जंजीर। तो सत्संग महात्मा इस रूप में अपने निज घर में पहुंच गए हैं। अरदास और प्रार्थना है कि सत्संग जी परिवार के लिए भी कामना की गई है कि शबर शांति देशम दृष्टि संत जना दा गहना है, और संत जना दा वड्डा जीवर भाणे अंदर रहना है। इसके भाणे में मानते हुए इस जीवन को जीते हुए सत्संगी परिवार, क्योंकि दास का संग भी, क्योंकि सत्संगी दास तो इस रूप में रहा कि सत्संग जी समय भी आप देख रहे हैं अंतिम चरण में पहुंच चुका है, और अंतिम ही सत्संग जी दास भी 1-2 मिनट क्योंकि लेना चाह रहा है, क्योंकि दास की सेवा इस रूप में लगा दी गई। तो सत्संग कहीं ना कहीं, क्योंकि बातें तो बहुत हैं सत्संग जी और सभी महात्माओं के सामने उनके जीवन है, तो दास ने तो सूत्रधार जैसे सत्संग महात्मा ने बताया ना कि मोतियों को पिरो कर रखने की क्या जिम्मेदारी किसकी होती है, धागे की। तो दास ने आज धागे के काम करने का प्रयास किया। तो दास, क्योंकि चौधरी परिवार का अंग दास आप सभी परिचित हैं, ताऊ लिखीराम जी के साथ भी इनका बहुत लंबा संग रहा। आदरणीय सत्संगी परम पूज्य पिताजी बलबीर सिंह चौधरी जी, उनके साथ भी सत्संगी परिवार के साथ भी बहुत ही सत्संग जी सुंदर सत्संगी जीवन रहा, और कभी भी उन्होंने सत्संग किसी तरह की कोई ना, जब भी कुछ का सत्संग इनसे कहा, इन्होंने सब कहते हुए ठीक है जी जैसे आप जी को करना चाहिए। और दास और प्रार्थना दास से प्रोग्राम चलाते हुए भी गलती होगी, दास उसके लिए भी क्षमा चाहेगा।